गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। तो कल आपने क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन स्टडी किया था और आज हम स्टडी करेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स कि किस प्रकार इतने बड़े ग्रुप्स यानी कि इतने सारे जो हायरार्की है उनकी क्लासिफिकेशन किस आधार पर करें, कैसे ये करना है। तो ये सब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकल, साइंटिस्ट जो कि अर्नेस्ट हैकल हैं, 1894 रॉबर्ट विटकर, ये इनका बर्थ ये बताया है कि कब। रॉबर्ट विटकर 1969 एंड कार्ल वूज 1977 हैव ट्राइड। तो इन्होंने अब अर्नेस्ट हैकल ने तो 1894 में ही क्लासिफिकेशन की कोशिश की थी, ट्राई किया था, लेकिन रॉबर्ट विटकर 1969 में और कार्ल हुज ने 1977 में क्लासिफिकेशन की ट्राई किया इनटू ब्रॉड कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। ब्रॉड कैटेगरी यानी कि इसके बड़े बड़े भाग में इनको डिवाइड किया, जिनको क्या बोला गया, किंगडम बोला गया। क्या बोला गया, किंगडम। तो आपको 1 मिनट पढ़ने से पहले यहाँ से देखें तो एक पहले स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस से फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास और क्लास के बाद एनिमल में तो आएगा बेटा फाइलम और प्लांट में आएगा डिवीजन और फिर बना किंगडम। ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे समझे कि बहुत सारी स्पीसीज एक जगह रख देते हैं तो उनका बनता है जीनस। अब बहुत सारे जीनस को एक जगह रख देते हैं, उनकी बनती है फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज को एक जगह रखेंगे तो ऑर्डर बनेंगे और बहुत सारे ऑर्डर को एक जगह रखेंगे तो क्लास बनेंगी और बहुत सारी क्लासेज को एक जगह रखेंगे, अगर एनिमल्स का होगा तो फाइलम और प्लांट्स का होगा तो डिवीजन, और फिर इन बहुत सारे फाइलम और डिवीजन को एक जगह रखेंगे तो किंगडम बनेगा। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आजकल हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सभी जीव जंतुओं को 5 किंगडम में बांटा गया है। वो 5 किंगडम क्या क्या हैं, यहाँ पर हमें एक एक करके 5 किंगडम को थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बस जैसे कि नर्सरी क्लास में आप ABC जानते हैं ना, जस्ट वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा इनके विषय में यहाँ पर जानेंगे। तो ब्रॉड किंगडम, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की गई यहाँ पर है ऑल लिविंग बीइंग्स को, और जो वो ब्रॉड कैटेगरी थी उसका नाम क्या रखा गया, किंगडम रखा गया। द क्लासिफिकेशन विटकर, तो जो विटकर जी थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी जिसमें 5 किंगडम बनाए गए। जो सबसे पहला है वो है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है। नाम दोबारा से बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड इज वाइडली यूज्ड, और इन्हीं का यूज किया जाता है। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। हमने बताया था कि किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की सोर्स मोड लेते हैं, किस तरीके से वो भोजन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। पहले हम सेल का लेंगे कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उससे भी पहले वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। फिर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका बॉडी डिजाइन क्या है। द मॉडिफिकेशन हुज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। फिर थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन में जो विटकर ने दी, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुज ने, कार्ल हुज ने, और उसमें जो मोनेरा था ना, उस किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। एक तो यूबैक्टीरिया और दूसरा आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, इज आल्सो इन यूज, ये भी यूज में है।
फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप। फिर क्लासिफिकेशन में आगे उनके सब ग्रुप बनाए गए एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर। जैसे पहले किंगडम में ग्रुप बनाए तो उनका नाम रखा फाइलम, फिर फाइलम में ग्रुप बनाए, उनका नाम रखा क्लास, फिर क्लास के अंदर ग्रुप बनाए तो उनका नाम रखा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर ग्रुप बनाए फैमिली, फैमिली के अंदर ग्रुप बनाए जीनस, जीनस के अंदर ग्रुप बनाए स्पीसीज, और वो स्पीसीज उसके मेन नाम के साथ। अब जितनी भी मान लो ये इंसान हैं वो सारे के सारे एक ही स्पीसीज में आ गए, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो चीन के हो, चाहे वो इंडिया के हो। होमो सेपेनिज। अब बात करें इंसान की तो सारे के सारे इंसान ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के सभी एक ही स्पीसीज में, और उस स्पीसीज का क्या नाम है? होमो सेपेनिज। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी स्पीसीज, अब आगे उनके ऑर्डर बनाए गए, लेवल पे क्लासिफिकेशन हुई, सब ग्रुप बनाए गए। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि किस प्रकार से ये किंगडम क्लासिफिकेशन, ये फाइलम, क्लास ऑर्डर, और ये ऑर्डर याद रखना है आपको। अगर ऊपर से चले तो सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम, फिर क्या आएगा? फाइलम। अगर इंसान है, ये एनिमल है तो फाइलम, अगर प्लांट है तो डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ ऑर्डर में लगाने होते हैं, आगे पीछे करके दे दिए गए होते हैं और ऑर्डर में लगाने हैं। तो आपको ये बिल्कुल सीरियल वाइज याद करने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, उसको आप समझ लेना कि कौन सा। 10 बाई सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को इस आधार पर सेपरेट करना, छोटे छोटे ग्रुप में वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ग्रुप बना के हम इस बेसिक यूनिट पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है? स्पीसीज। क्या नाम है? स्पीसीज। सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज। तो फिर कौन से एनिमल्स को हम कहें कि वो सेम स्पीसीज का है? सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज। ब्रॉडली ए स्पीसीज इंक्लूड। मोटे तौर पर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट। तो जो स्पीसीज की बात करें तो सारे के सारे वो जीव जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, और जब वो ब्रीड करें, उनकी संतान पैदा हो, तो वो संतान भी आगे संतान उत्पन्न करने वाली हो, तो वो एक स्पीसीज में। यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल जो आपके देहात में है वो बताती हूँ। जैसे हॉर्स है और डंकी है, जब वो आपस में ब्रीड करते हैं तो खच्चर पैदा होता है। वो खच्चर आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, म्यूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, डंकी अलग से स्पीसीज है और हॉर्स अलग से स्पीसीज है। हालांकि डंकी और हॉर्स अगर ही मेल हुआ और ही एस होगा और सी हॉर्स होगा तो वो ब्रीड करेंगे और उनके जो संतान होएगी वो म्यूल होएगी। लेकिन जो वो म्यूल पैदा होएगा वो आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो वो एक स्पीसीज में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपस में ब्रीड कर सके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें देसी काऊ और जर्सी काऊ, यानी कि अगर जर्सी या अमेरिकन काऊ, अमेरिकन ही यानी कि बुल अमेरिकन है और देसी फीमेल है, तो वो संतान उत्पन्न कर सकता है, और जो संतान उत्पन्न करेगा वो जो उत्पन्न हुई है वो भी संतान उत्पन्न कर सकती है। तो इसका मतलब वो एक ही स्पीसीज के हैं। समझ गए ना? स्पीसीज को समझने कि क्या मतलब होता है यहाँ पर, एक ही स्पीसीज के अंदर कौन कौन आते हैं। तो बेटा इस तरीके से अब नेक्स्ट आपका आता है मोनेरा। आज हमें मोनेरा करें या ना करें, चलो मोनेरा करते हैं आज, अभी थोड़ा हुआ मोनेरा।
These organisms do not have a defined nucleus और organisms। ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको, ये मोनेरा के एनिमल है, बैक्टीरिया और ये आर्की बैक्टीरिया, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है। नॉट डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी, ना ही इन किसी की मल्टी सेलुलर बॉडी है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए, दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर करेक्टर, लेकिन दूसरे करेक्टर के हिसाब से इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी। सम ऑफ देम, कुछ एक में तो वाल है, वाइल सम डू नॉट, जबकि कुछ एक में वाल नहीं है। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी हैविंग और नॉट हैविंग द सेल वाल, कि इनके सेल वाल है या नहीं है, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ बॉडी डिजाइन, तो उनकी बॉडी डिजाइन पे अलग से प्रभाव पड़ेगा। हेयर फ्रॉम हैविंग नॉट हैविंग और नॉट हैविंग सेल वाल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ता है, ऐसे ही द मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाई सिंथेसिस देयर ओन फूड, यानी कि वो ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं और वो हीट्रोट्रोप भी हो सकते हैं। जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रोप है और जो ऑटोट्रोप हैं उसके अंदर कुछ हीट्रोट्रोप भी हैं। ऑटोट्रोपिक और गेटिंग इट फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट, हीट्रोट्रोपिक। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। एंड माइकोप्लाज्म, ये सारे के सारे मोनेरा के ही एग्जाम्पल हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम प्रोटिस्टा की। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई, क्या क्या बताया? मोनेरा हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है प्रोटिस्टा, अभी प्रोटिस्टा करने वाले हैं। नेक्स्ट है फंजाई भी करने वाले हैं। प्लांटी और एनिमेलिया को हम अलग से करेंगे, वो बड़े भी हैं और यहाँ पर आप उनको ज़्यादा जानते भी हैं। तो अब हम प्रोटिस्टा करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर। अभी जो प्रोटिस्टा था वो सिर्फ उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, यानी कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस, कुछ एक में अपेंडेजेस हैं, यानी कि जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए हैं, जिनको हम सीलिया या व्हीप लाइक फ्लैजिला कह सकते हैं। व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, मान लो ये ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, और ऐसी स्ट्रक्चर है, व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला कह सकते हैं। आर मूविंग अराउंड, उनके चारों ओर मूव करता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक, अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हीट्रोट्रोपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोपिक, ये यूनिसेलुलर एल्गी आ गई, ऑटोट्रोपिक है। डायटम आ गए, प्रोटोजोन्स आ गए, ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि नेक्स्ट पेज पर आपको इनका फिगर दिखाई दिया है। ये देखो, प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा को प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं। ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, ये युगलिना के अंदर ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है। ये वाली तो व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सीलिया है बेटा, जो ये बाल से चारों तरफ दिखाई दे रहे ना, ये पैरामीशियम एनिमल है, ठीक है। और इसका खाने का जो ये है, ये एक फिक्स पॉइंट से ही खाना लेता है, ये यहाँ से ही खाना लेता है। ये जो बाल हैं ये मूवमेंट करते हैं पानी से, इनके इस फिक्स पॉइंट पर वो जब भोजन आ जाता है तो वो उसको एंगल्फ कर लेते हैं। अमीबा के विषय में तो आप और भी अच्छे से जानते हैं। तो ये था आपका प्रोटोजोन्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फंजाई की। फंजाई में क्या है? वैसे फंगस को आप अच्छे से जानते हैं, सारी की सारी हीट्रोट्रोफिक है। These are heterotrophic eukaryotic organisms. Some them are a decaying matter, organic material as food. कुछ एक तो अपना सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, जिनको हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये सेप्रोट्रोपिक होती है। अदर्स रिक्वायर ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म, कुछ एक के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, और फिर होस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। होस्ट ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करती है अपने भोजन के लिए।
दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो उस टाइम सेप्रोट्रोफिक गले सड़े से, और जब अपने भोजन के लिए होस्ट का प्रयोग करती है तो उस टाइम ये पैरासिटिक मोड में होती है। मैनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनके अंदर जो फंजाई है उस ज़्यादातर के पास कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं सर्टेन स्टेज पर इन देयर लाइव्स। अपने जीवन की कुछ एक विशेष स्टेज पर ये क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। दे हैव सेल वॉल, इनकी सेल वॉल होती है जो बनी हुई। ये क्वेश्चन बड़े कई बार आता भाई, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको नाम है चिटिन। याद रखना कि चिटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिस ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, फंगस की। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये ईस्ट है, ये पेनिसिलिन है, ये एगेरिकस है। तो अब सम फंगल स्पीसीज लिव इन ए परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप। कुछ फंगस परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप पे रहते हैं विद ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के साथ। वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपने 7th 8th क्लास में जब लाइकन पढ़ा था कि लिटमस पेपर कहाँ से निकालते हैं, वो लाइकन। तो ये लाइकन जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है तो लाइकन बन जाती है। वी हैव ऑल सीन लाइकन, और हम सभी देख सकते हैं लाइकन ग्रोइंग, ये पेड़ों पर उगती है। कलर्ड पैचेज होते हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड, ये स्लो ग्रोइंग होती है। और ये एक तरह से इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन है उसका इंडिकेटर भी है। ज़्यादा पोल्यूशन वाले स्थान पर ये नहीं मिलेगी, जहाँ पर साफ होएगा वहाँ पर ये मिलती। तो ये एक पोल्यूशन इंडिकेशन भी है लाइकन। तो याद रखनी बेटा ये बातें। तो थैंक यू बच्चों, स्टे ब्लेस्ड।